नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट स्टडी में। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी भर्ती 2025 इसका एग्ज़ाम आपका 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में फुल स्टडी प्लान का ये वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अंतिम दिनों के लिए आपके अंदर एक नया जोश, नया उमंग भर देगा। और स्टडी प्लान में क्या है कि मैंने सभी चीज़ें कवर किया है। ठीक है, जो आपके सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है या महत्वपूर्ण है वो सभी चीज़ें कवर की गई हैं इस वीडियो में। और 39,481 पद में एक पद आपका भी, ठीक है, एक पद आपके लिए सिक्योर होगा अगर आप ऐसे स्टडी प्लान को फॉलो करते हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं दोस्तों आगे। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि ये वीडियो देख के आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और मैं टोटल 10 स्टेप बताऊंगा आपको। ठीक है, टोटल 10 स्टेप बताऊंगा और वो अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप 100% सफलता के द्वार पे खड़े होंगे। तो 10 स्टेप में आपको क्या करना है, ठीक है। और इसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं खुद सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, एसएसबी में मैं खुद सिलेक्टेड हूँ 2021 बैच। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है और कैसे पढ़ाई करना है, कैसे क्या करना है, ये फुल वीडियो है। और आप ये 20 दिन लास्ट के, ठीक है, ये 20 दिन कर लेते हैं तो आपका स्कोर बहुत बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ थे ग्राफ में तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये लेवल मेंटेन करना है और आपको अच्छे से स्टडी करना है, इसके रिगार्डिंग है ये वीडियो है। तो सबसे पहले मैं 10 पॉइंट में कवर करना चाहूँगा कि आप सिलेबस को रीड कर लीजिए अच्छे से। सिलेबस को रीड करने से दोस्तों क्या होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक सिलेबस को रीड नहीं किया है। आप जब सिलेबस को रीड करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने क्या पढ़ा है अभी तक और क्या छोड़ दिया है। ठीक है, तो पहला स्टेप आप कंप्लीट कर लीजिए सिलेबस रीडिंग का। और 5 से 6 स्टेप ऐसे दोस्तों जो आप आज ही कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 10 में से 5 से 6 स्टेप है, जैसे कि एक सिलेबस रीडिंग, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट का ही काम है। नेक्स्ट दोस्तों स्टेप देखते हैं दूसरा। आपको सिंपली क्या करना है कि अपना वीक सब्जेक्ट को चुनना है। आपको देखना है कि आपका वीक सब्जेक्ट क्या है। किसी को मैथ में प्रॉब्लम है, किसी को जीके जीएस में है, ठीक है, किसी को हिंदी, किसी को रीजनिंग। ठीक है, तो आपको अपने वीक सब्जेक्ट, ठीक है, आप किसी का इंग्लिश भी है, तो जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, ओनली उसकी प्रैक्टिस कीजिए जो आपका वीक है, प्रैक्टिस उसकी कीजिए, बाकी सबको रीडिंग मोड पर रखिए। नॉर्मली आप पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस उसी की कीजिए जो आपको वीक लग रहा है। जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना कर लीजिए कि आपका जीके जीएस से आपका मार्क कम ना हो। ठीक है, नेगेटिव में मत जाइएगा। तो आप वीक सब्जेक्ट को फोकस करिए, ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा पॉइंट कवर करते हैं दोस्तों। तो तीसरा पॉइंट में क्या है कि करंट अफेयर, डेली आप करंट अफेयर पढ़िए। ठीक है, और करंट अफेयर अब प्रेजेंट का मत पढ़िए। ये हमेशा याद रखिए कि प्रेजेंट का करंट अफेयर पढ़ना बंद कर दीजिए। आप लास्ट 6 मंथ का केवल करंट अफेयर आप कवर कीजिए। ठीक है, मंथली कहीं पे पीडीएफ पड़ा हो, पीडीएफ उठा लीजिए मंथली का और वो देख लीजिए। और ज़्यादा करंट अफेयर को टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। डेली आपको 1 आवर, 1 घंटा ही, या 1 मंथ, ठीक है, 6 दिन में 6 महीनों की करंट अफेयर आप कर सकते हैं। डेली 1 मंथ की करंट अफेयर पढ़िए, तो ये करंट अफेयर आपका पोर्शन मजबूत हो जाएगा। चौथा स्टेप दोस्तों क्या है कि आप मैथ को अभी पढ़ना बंद कर दीजिए। या आपका जो वीक सब्जेक्ट है, वीक चैप्टर है, जैसे किसी को प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉब्लम है, किसी को परसेंटेज में प्रॉब्लम है, किसी को बोर्ड एंड स्टीम में प्रॉब्लम है, तो आपको जो भी वीक लग रहा है, ठीक है, केवल उसे पढ़िए। बाकी आप मैथ की प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस कीजिए। आप 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं या 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, कहीं से भी कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए और केवल उसका प्रैक्टिस कीजिए लास्ट के दिनों में। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके। और 5th स्टेप में आपको क्या करना है दोस्तों कि रीजनिंग पढ़ना बंद कर दीजिए। ये जो आपका वीक सब्जेक्ट है, ठीक है, आपका जो वीक सब्जेक्ट है केवल उसे पढ़िए, बाकी आप इसको पढ़ना बंद कर दीजिए। और इससे क्या होगा कि आपका वीक सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी इसका भी केवल प्रैक्टिस सेट यूज़ कीजिए। ठीक है,
प्रैक्टिस सेट लगाइए 25 क्वेश्चन का या 20 क्वेश्चन का, जो भी प्रैक्टिस सेट आपको मिले वो लगाइए और रीजनिंग का केवल प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आपका 5th पॉइंट कंप्लीट हो गया। 6 में क्या करना है आपको, जीके जीएस, ये डेली 1 से 2 आवर केवल रीड करना है। ठीक है, रीडिंग, आपके पास लूसेंट बुक होगा या आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का कोई भी बुक हो, ठीक है, तो आप उसको 1 लाइनर केवल रीड करिए 1 से 2 घंटे, केवल रीडिंग, ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका 6ठा पॉइंट कंप्लीट। 7वें में क्या करिएगा दोस्तों कि आप हिंदी, इसका भी आदित्य पब्लिकेशन अगर किसी के पास है, ठीक है, या उसके पास लूसेंट का हिंदी है तो वही पढ़ लीजिए। और हिंदी का प्रैक्टिस सेट है तो लगाइए, नहीं तो टोटल जो आपका प्रैक्टिस सेट है फुल लेंथ, ठीक है, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे आप, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, तो आपका हिंदी उससे कवर हो जाएगा। बस आपको लूसेंट और आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ लेना है डेली 1 से 2 घंटे, तो आपका 7वां पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। अब बचेगा 8वां पॉइंट, इंग्लिश, जिसका सेम इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए भी सेम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश का पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, इंग्लिश की केवल प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट है 9वां पॉइंट, डेली कितने घंटे पढ़ें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है दोस्तों, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ये सोचते हैं कि डेली मैं 16 घंटे पढ़ूंगा, 18 घंटे पढ़ूंगा, कोई सोचता है 4 घंटे पढ़ूंगा। तो आज ही मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो अभी आप जॉब करना बंद कर दीजिए। ठीक है, ये आप 25 दिन के लिए छोड़ दीजिए जॉब करना। ठीक है, तभी आप अपने आप को टाइम दे पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपने प्रीवियस देखा, यूपी की कट ऑफ 160 में से 150 समथिंग जा रही है। ठीक है, 150, तो आप कंपटीशन को देख ही सकते हैं, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको मॉर्निंग में जगना है। ठीक है, मॉर्निंग टू इवनिंग का ये प्रोग्राम है। नाइट में आपको अच्छे से नींद लेनी है। ठीक है, तो मॉर्निंग में आपको जगना है सबसे पहले 1 से 2 घंटे। ठीक है, आपको जीके जीएस केवल रीड कर लेना है, तो आपको केवल रीड कर लेना है। फिर उसके बाद 1 से 2 घंटे आपको क्या करना है, हिंदी रीड करना है। 1 से 2 घंटे आपको करंट रीड करना है। ये केवल रीडिंग पोर्शन बता रहा हूँ। बाकी फिर दिन में आपको क्या करना है, आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, किसका, रीजनिंग का, और एक प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है दोस्तों मैथ का। ठीक है, इतना आपको करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है। और आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कोई भी दिन हो, डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आप। ठीक है, तो उससे आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा, उसके बारे में अभी आगे भी चर्चा करता हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपके अदा करेगा। मॉक टेस्ट के लिए दोस्तों, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो आपका सफल होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक या RWA किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर मॉक टेस्ट है, मैं प्रेफर करूंगा टेक्स्ट बुक या RWA, आप दोनों में से किसी एक का मॉक टेस्ट ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक का ले लीजिए, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा, उस पर सेक्शनल का भी मिल जाएगा। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको डेली एक मॉक लगाना है, कब, नाइट में सोने से पहले। ठीक है, जब आप सोने चलते हैं, यानी कि लगभग 9 बजे समथिंग, ठीक है, 9 PM पे आप मॉक टेस्ट लगाइए। और लगाने के बाद एनालाइज 100% कीजिएगा कि आपने क्या गलत किया, ठीक है, क्या रॉन्ग किया, क्या राइट किया, और आपका कितना मार्क बन रहा है, उसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे। बहुत से क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो मॉक टेस्ट आपका बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं या आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, सारा दिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मॉक टेस्ट 100% लगाना ही दोस्तों। ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो ज़रूर सफल होंगे। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे SSC GT के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आती रहेगी। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए।